जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला और 40 साल उनको मन्ना खिलाया, उनके वस्त्र नहीं फटे, उनको पानी पिलाया, सब कुछ, और लास्ट में परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरे नियमों को मानोगे, मेरी व्यवस्था पर चलोगे, तो तुम जीवित रहोगे, तो तुम आनंदित रहो। परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। प्रभु अपने वचन से बाहर कार्य नहीं करता। आज हम कहते हैं हम मसीह में हैं, हम प्रभु के हैं। कैसे तुम प्रभु के हो? कैसे पता चलेगा तुम परमेश्वर के हो, तुम विश्वासी हो, तुम धर्मी हो? कैसे? बोल देने से? बोल देने से मैं चर्च जाता हूं, मैं धर्मी हूं? कैसे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, तब हम वो सारे अधिकारों को लेते हैं। अभी देखो, आदम ने वो अधिकार कब खोया? जब उसने अनाज्ञाकारिता की, तभी खोया। यीशु मसीह कैसे वो अधिकार वापस लिया? जब वो आज्ञाकारिता में रहा। हम परमेश्वर के उन अधिकारों को कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और फिर प्रभु के वचन पे चलते हैं। समझ रहे? फिर हम उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं। जाओ तुम सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो। हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान, हाँ? जब कोरोना आया क्या हुआ? मर गए, सब मर गए। जो मर रहे थे वो तो मर रहे थे, जो देख रहे थे वो वैसे ही मर रहे थे। हाँ, मेरी बारी आ जाए, मेरी बारी। आधे तो डर के मारे मर गए। और जल्दी में क्या करा? पूरी दुनिया का दिमाग, पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया के दिमाग वाले लग गए कैसे बचाएं, और जल्दी एक गलत वैक्सीन बना दी, गलत बना दी और लगा दी। और मैंने पहले ही बोल दिया था। मैंने बोला बाद में पता इन्होंने क्या बोलना है। हमसे बहुत गलती हो गई और दुनिया का नुकसान हो गया। बाद में इन्होंने यही बोला, गलती हो गई। और अभी क्या बोला है? जिस कंपनी ने बनाया क्या बोला? हाँ, मानी गलती, हमने जल्दबाजी में बनाई, जल्दबाजी में ये किया। और आज क्या हो रहा है? लोग मर रहे खड़े। 600 के करीब लोग अभी हज यात्रा पे गर्मी के कारण मर गए। कल की बात है। हज करते चलते मर गए, चलते 600 लोग तकरीबन। और आने वाला समय बहुत बुरा है। अगर पौलुस 2000 साल पहले लिख रहा है कि समय बुरा है, हाँ, समय बुरा है, तो आज हम कौन से समय में हैं? वही समय में है। अगर पौलुस 2000 साल पहले कह रहा है कि दिन बुरे हैं, तो हम कौन से समय पे खड़े हैं? बुरे दिन चल रहे हैं। इसलिए बहुत ही, अगर जीवित रहना है तो प्रभु ने गारंटी दी है, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। जिन लोगों ने प्रभु पे विश्वास नहीं, उस पर विश्वास किया, आज कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहे, जवान मर रहे, बच्चे मर रहे, कसरत करते मर रहे, जिम में मर रहे, खिलाड़ी मर रहे, स्टेज पे लोग मर रहे, शादी करते दूल्हा मर गया। कौन जिम्मेवार? ले रहे कोई गारंटी तुम्हारी? पहले ठेकेदार बन गए थे, नहीं लगवाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। मैंने बोला तो निकल जाओ, जिंदा रहोगे भाई तभी करोगे। ना खुद ली और ना कलीसिया को लेने दी। मुझे पता था, क्योंकि मुझे ये वचन पता था और मेरा भरोसा था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। हर पेशेंट से मिले, बुखार हो, लोग डर के हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, चर्च में आने प्रेयर कर रहे थे, ले एंड प्रेयर कर रहे थे, गले लगा रहे थे लोगों को। कोई वायरस हम पे असर नहीं करे। अभी बहुत आ रहे, अभी तो आ रहे, अभी तो जापानी हो रहा है नया,
कैसे, कहां से बचोगे? कौन बचाएगा? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा पैसा। कितने पैसे वाले मरे उस टाइम पर, हॉस्पिटल खरीद लेते, इतने अमीर लोग थे, पर मर गए। जिस पैसे के तुम पीछे भाग रहे हो वो नहीं बचाएगा। परमेश्वर के पीछे भागो, वो बचाएगा। हर विपत्ति से उसने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज हमारा भरोसा कहाँ है? अब मसीह लोगों का भरोसा मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वो, और जहां पे होना चाहिए वहां से हट गया। यही शैतान जाता था। अच्छी गेम खेलता, वो बहुत पुराना खिलाड़ी है ना। हमें सब कुछ पता होते होते भी लिख के दिया है। मैं तो सोचू चेलों के पास तो नया नियम नहीं था, फिर भी प्रचार करते थे, दुनिया बचती थी। आज तो लिख के कॉपी दी रखी है, रिटर्न में दे के अपनी आंखें दे रखी है। प्रभु को मानना, अन्य जाति लोग भी कहते हैं हाँ यीशु प्रभु है, अन्य जाति लोग भी हाँ ये ईसाइयों का गॉड है। क्या फर्क है? दुष्ट आत्माएं भी कहती है, नहीं बोल रही थी कल, बोले थी दुष्ट आत्मा, क्या कह रही थी? बोले मैंने नहीं बनाया इसको, परमेश्वर ने बनाया। हाँ, यीशु ने बनाया। शैतान को भी पता है यीशु प्रभु है, वो भी थरथराता है, उससे कांपता है। क्या फर्क है उसमें और हम में? वो वचन को तोड़ता है और तुम वचन को मानते हो। यही चीज है जो आपको अलग करती है कि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। जब तुम कहते हो ना परमेश्वर को मानता हूं, परमेश्वर को मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर वो कहता है पवित्र बन तो पवित्र बन। यदि वो कहता है मुझ में विश्वास कर तो कर। हर समय मेरी सामर्थ पे भरोसा रख। हालेलुया। यही समय है। अगर ये समय गंवा दिया दोबारा नहीं आएगा। आज कब्रों में लाखों लोग कब्रों में पड़े हैं, हड्डियां हो गई। आज वो चाहे भी ना तो भी नहीं कुछ कर सकते, अब गए वो। तुम जीवित हो। अपनी लाइफ का मकसद, पर्पस प्रभु के साथ चलना। 40 साल इजराइली मिस्र से निकले, 40 साल परमेश्वर के साथ चला। 300 साल हनोक के साथ चला, नूह के साथ चला परमेश्वर। आज लोग सोचते हैं हम अपनी बुद्धि समझ से कुछ कर लेंगे, उनकी कोशिशें बेकार हो जाती है। लेकिन जो लोग प्रभु पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थानों पे बैठाता है। दाऊद एक गडरिया था, लेकिन प्रभु को विश्वास करता था, प्रभु की आराधना करता था, अपने हर बुरे समय में परमेश्वर पे भरोसा रखता था, दिन और रात प्रभु पे भरोसा रखता था। प्रभु ने एक गडरिये से एक राजा बना दिया उसको। 1 कुरिन्थियों 2:6-8। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे प्रभु ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। आज कौन सा ज्ञान दे रहे हैं हम आपको? मनुष्य का ज्ञान? किसका ज्ञान है ये? और परमेश्वर चाहता है कि आपके पास उसका ज्ञान हो। 1 यूहन्ना 5:11। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। मैंने बताया अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर के साथ रहना, ये अनंत जीवन है। और अनंत मृत्यु क्या होगी? परमेश्वर से अलग नरक की आग में रहना। नरक की आग में रहना अनंत काल तक, अनंत काल, कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं वो आग बुझेगी, कभी नहीं वहां का कीड़ा मरेगा। अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग रहना नरक में। हालेलुया। ये अनंत काल की मृत्यु है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं। भले करोड़ों रुपए हो पर उसके पास जीवन नहीं है। समझ रहे हैं आप? जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास जीवन नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने ये हयाब होता है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। हालेलुया। जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हम पाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। हालेलुया। अब जानते परमेश्वर किनकी सुनता है? जो परमेश्वर की सुनते हैं। परमेश्वर किनकी सुनता है? जो परमेश्वर की सुनते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रभु ने कहा पवित्र बनो जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हो। दुनिया क्या बोलती है? भाई रोटी नहीं खाएगा मर जाएगा, ओ ये नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगी। कितनी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मंदबुद्धि लोग हैं, पूरी जिंदगी कुछ काम नहीं करते तो भी पूरा जिंदा रहते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? तो भरोसा, मैंने कह दी काम ना करो, बाइबल में लिखा जो काम ना करे वो रोटी भी ना खाए। हाँ, लेकिन परमेश्वर का मकसद क्या है? हमें उसकी आज्ञाओं पे चलना है। प्रभु के साथ जो संगति हमारी टूट चुकी थी, उस संगति में हमें दोबारा से जब मेल मिलाप हुआ है तो हमें उसमें बढ़ना है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अपना समय टीवी, फोन, बातें, दुनियादारी, फिल्में, छोटी सी लाइफ है हमारी, बहुत कीमती समय है। और आज शैतान सबसे ज्यादा हमारे समय को चुरा रहा है। जब दिमाग में आएगा अरे जिंदगी निकल जाएगी, इसीलिए अपना समय प्रभु में बोए, उसके साथ समय बिताए। कितना आनंद है, कुछ नहीं है तो भी हम आनंदित है प्रभु में। शांति, संसार ढूंढता है शांति दुनिया में, हमारा परमेश्वर हमें वैसे ही देता है। चेलों को बोला मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जो शांति संसार तुम्हें नहीं देता मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं हम ऐसे आनंद में, ऐसी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। शैतान धोखा दे रहा है आज लोगों को, इसलिए संसार के पास नहीं, प्रभु के पास लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ, प्रभु की उपस्थिति में लौट आओ। 25 साल प्रभु में चलते हुए ये आनंद बढ़ता जा रहा है, ये आनंद बढ़ता जा रहा है। आमीन। और एक भी, क्या बोलूंगी, एक दिन का भी मौत का डर नहीं है, क्योंकि जीवन ऑलरेडी हमारे पास है। यहां भी प्रभु के साथ रहना, वहां भी प्रभु के साथ रहना, यही तो जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है जी तो करता है प्रभु, क्योंकि तीसरे स्वर्ग में जाता था वो, बोला जी तो करता है अभी कुछ कर जाऊं, पर मैं अधर में लटका हूं तुम्हारे कारण। जी तो करता अभी कुछ कर, परमानेंट हमारा घर, हमेशा का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने अपने पास बुलाना है ना, कितना मर्जी जोर लगा ले, कितने मर्जी डॉक्टर बुला ले, जितना मर्जी पैसा लगा, कुछ नहीं होना। प्रभु का टाइम, आपको जन्मदिन याद है ना, प्रभु को ये भी पता है धरती से उसको कब ऊपर आना है। इसीलिए अपने जीवन के लिए भरोसा संसार के ज्ञान पर नहीं, वैज्ञानिकों पे नहीं, हाँ संसार के सिस्टम पे नहीं, परमेश्वर पे। प्रभु की संसार कितना अच्छा था, अभी देखो इतने बड़े बड़े एटम बम बना दिए, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, दुनिया मर रही है। हाँ, और क्या दिखा रहे हैं? झूठ, ग्लोबल वार्मिंग, बड़ी चिंता है जैसे उनको।
ये सब खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बड़ी सोचना है। अगर किसी को तुम्हारी चिंता है तो सिर्फ एक है, वो है यीशु, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। आमीन। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो केवल यीशु है। इसलिए प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु का प्रेम, बढ़ते जाओ मसीह के प्रेम में। जो छूटता है छोड़ दो, पर मसीह के प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आज शैतान हमारे अंदर से मसीह के प्रेम को खत्म कर रहा है। पैसे का प्रेम, इसका प्रेम, उसका प्रेम, सारे प्रेम आ रहे हैं, बस मसीह का प्रेम खत्म कर रहा है। आज आपको सोचना है, समझना है, मूर्ख नहीं बनना। हालेलुया।